क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है CSS लिंक्स को कैसे देखना है, कैसे क्रिएट करने हैं, उनसे बटन्स कैसे क्रिएट करने हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है CSS डिस्प्ले। द लास्ट वन हमारे पास आएगा CSS टेबल्स। तो चलते हैं जी लेक्चर की जानिब। सबसे पहले न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे ये जो दो न्यू फोल्डर हैं इनको डिलीट करते हैं। यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं। आज है डे 5 CSS का, तो डे 5 के नाम से हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे। इसमें जाके ओपन विथ कोड करेंगे। ओपन विथ कोड करने के बाद अपने स्टूडियो में आएंगे, VS कोड में आएंगे, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं index.html के नाम से, और साथ इसके एक CSS की फ़ाइल भी क्रिएट कर लेंगे style.css के नाम से। HTML में आएंगे, इसमें शिफ्ट 1 से बेसिक कोड, और टाइटल हम इसको देंगे डे 5 CSS। इसके बाद टाइटल के बाहर लिंक CSS करेंगे। CSS करने के बाद चेक करते हैं क्या हमारी CSS लिंक होगी। बॉडी को कॉल करेंगे BGC। बैकग्राउंड कलर थोड़ा लाइट ग्रे कलर रख लेते हैं। तो जाके HTML में हम गो लाइव करते हैं, तो देखते हैं क्या हमारी style.css लग गई, लिंक हो गई है। यस, हमारी style.css लिंक हो गई है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। हमारा सबसे पहला जो काम है वो है लिंक्स कैसे क्रिएट करने हैं। सबसे पहले एंकर टैग लूँगा। एक एंकर टैग के लिए मैं एक यूट्यूब से लिंक कॉपी करके लाता हूँ। कोई भी यूट्यूब का या अदर थिंग का आप लिंक कॉपी करेंगे, और लिंक कॉपी करने के बाद दोबारा VS कोड में जाएंगे और href के अंदर यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देंगे। ये मैंने लिंक पेस्ट किया, और एंकर टैग्स के दरमियान में जो लिखूंगा वो विजिट यूट्यूब लिख देता हूँ मैं। ये लिखने के बाद अब मैं गो लाइव जो किया हुआ है सर्वर पे चलता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे मेरा एक लिंक अपडेट हो गया विजिट यूट्यूब के नाम से। अब मैं क्या करूँगा, इधर अपने CSS में आऊँगा, एंकर टैग को कॉल करूँगा। एंकर टैग को कॉल करने के बाद यहाँ पे इसको मैं क्या करूँगा, इसका टेक्स्ट डेकोरेशन ख़त्म करूँगा। जो नीचे लाइन लगी हुई है उसको पहले ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास टेक्स्ट डेकोरेशन ख़त्म हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ए जो है इसका BGC भी सेट कर दिया जाए, जो कि ब्लैक कलर का हो, और इसका टेक्स्ट कलर जो हो वो वाइट हो, क्योंकि हमने इसको एज अ बटन लेके चलना है। यहाँ पे मेरे पास देखें इसका BGC भी चेंज हो गया और इसका टेक्स्ट कलर भी चेंज हो गया। तो मैं इसको बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दिया। बॉर्डर रेडियस इसको 5 पिक्सल दे देता हूँ, ताकि थोड़ा सा इसके जो कॉर्नर्स हैं वो गोल हो जाएं। यहाँ पे बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल देने से थोड़े से बॉर्डर्स हमारे गोल हो के आगे। अब मैं क्या करूँगा, अब एक और लिंक लेता हूँ। अब एक और लिंक लूँगा, इसी लिंक को कॉपी करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 2 लिंक्स क्रिएट हो गए हैं, और दोनों के दोनों क्लिकेबल है। अब मैं क्या करूँगा, इन लिंक्स को हॉवर और विजिटेड वगैरह इन पे लगा के सूडो क्लासेस यूज करूँगा। :हॉवर लगा के देखते हैं। :हॉवर जैसे ही लगाया मैंने, तो इसमें मैं कहता हूँ जैसे ही इस पे हॉवर आए तो इसका BGC थोड़ा सा लाइट कलर हो जाए, ताकि पता चले इस पे हॉवर आ गया है, कोई बंदा मूव कर रहा है हमारे लिंक्स पे। ये देखें, जैसे ही कोई हॉवर आए तो थोड़ा लाइट कलर हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ जैसे कोई बंदा इस क्लिक को एक्टिव करे, मतलब क्लिक करके रखे, तो उसका भी टेक्स्ट कलर या हमारे पास उसका बैकग्राउंड कलर चेंज आए। तो हम क्या करेंगे, :एक्टिव यूज करके इसके अंदर BGC इसका डार्क थोड़ा सेट कर देंगे, कि जैसे ही बंदा इसको क्लिक करके रखेगा तो उसका BGC ये देखें ब्राउन कलर में हमारे पास शो हो रहा है। ये है हमारे पास एंकर टैग्स। अब मैं यहाँ पे एंकर टैग्स के साथ ही आपको एक चीज़ पढ़ाता हूँ। हम देखते हैं, हम चैप्टर्स बनाएंगे H1 के नाम से। हम चैप्टर्स बना लेंगे, एक बुक के चैप्टर्स 20 बना लेते हैं फॉर एग्जांपल, या 10 बना लेते हैं। 10 चैप्टर बनाए, चैप्टर 1 इसी को कॉपी करता हूँ और टोटल 10 चैप्टर बना दूंगा। यहाँ पे चैप्टर्स के नेम चेंज कर देते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9 और लास्ट वन 10। हमारे पास हम जस्ट 10 को ही यूज करेंगे। अब मैं क्या करता हूं, मैं चाहता हूं कि ऊपर मैं बुक मार्क लगा दूं, सबसे टॉप पे इसका बुक मार्क लगा दूं कि जैसे ही कोई बुक मार्क पे क्लिक करे तो वो चैप्टर नंबर 10 पे मूव कर जाए। तो इसको मैं आईडी दूंगा,
इस चैप्टर नंबर 10 को आईडी दूंगा CH10। अब मैं क्या करूंगा, इस आईडी को कॉल करूंगा अपने बुक मार्क के अंदर। वो किस तरह से, सबसे ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाने के बाद बॉडी के बाहर एंकर टैग लूंगा। एंकर टैग में जो href देते हैं उसके अंदर हमने हैश के साथ वो आईडी कॉल कर देनी है जो हमने बुक मार्क के लिए बनाई है। CH10 बनाई थी तो इसके अंदर लिखेंगे गो टू चैप्टर 10। कंट्रोल एस सर्वर पे चलते हैं। जैसे ही मैं चैप्टर 10 पे क्लिक करूंगा तो ये देखें मेरे पास चैप्टर 10 पे ले आया। इसको थोड़ा और जूम करते हैं ताकि क्लियर नजर आए। चैप्टर नंबर 7 का जो क्लोजिंग टैग है उसको सेट करते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, दोबारा बुक मार्क पे क्लिक करता हूँ चैप्टर नंबर 10 और ये देखिए मुझे चैप्टर नंबर 10 पे डायरेक्ट मूव करवा लाया है। ये बुक मार्क्स हम एंकर टैग की मदद से बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है CSS डिस्प्ले। इसी को यूज करके हम डिस्प्ले सेट करेंगे। एंकर टैग का जो डिस्प्ले आ रहा है, ये देखिए मैंने 3 एंकर टैग लिए और तीनों के तीनों एक लाइन में आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए तीनों के तीनों एंकर टैग्स एक लाइन में आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं ये तीनों के तीनों जो एंकर टैग्स हैं वो लाइन बाय लाइन आए। तो मैं क्या करूंगा, एंकर टैग को कॉल करूंगा। इसकी वजह से तीनों के तीनों एंकर टैग कॉल हो जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसका डिस्प्ले ब्लॉक कर दूंगा। ब्लॉक किया तो यहाँ पे देखिए मेरे तीनों एंकर टैग्स कुछ इस तरह से आ गए। इनकी विड्थ सेट कर देता हूं। विड्थ 300 पिक्सल सेट की, अभी भी ज्यादा है जी, 200 पिक्सल, इट्स ओके। और टेक्स्ट लाइन सेंटर करूंगा। ये मेरे पास टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गया। मार्जिन टॉप दूंगा हर एक को 5 पिक्सल का ताकि सबके दरमियान में फर्क आए। ये देखें यहाँ पे मेरे पास ये ब्लॉक लेवल में आ गए। एंकर टैग्स इनलाइन होते हैं बाय डिफॉल्ट, तो इनको ब्लॉक लेवल में कुछ इस तरह किया जाता है। अब यहाँ पे मैं 1-2 डिव लेता हूँ और उनका डिस्प्ले लेवल भी आपको दिखा देता हूँ। ऑलरेडी भी हम कर चुके हैं। यहाँ पे डिव हमने मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 2 डिव्स ले ली। यहाँ पे चलते हैं जी CSS में, डिव को कॉल किया। इसको मैंने डिव को क्या दूंगा, BGC रेड, विड्थ दूंगा इसकी 200 पिक्सल और इसको हाइट दूंगा 100 पिक्सल। यहाँ पे देखते हैं मेरे पास 2 डिव्स कुछ इस तरह से, इनको बॉर्डर्स भी दे लेता हूँ। 1 पिक्सल सॉलिड, इधर आके डिव के अंदर आऊंगा, बॉर्डर दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड, यहाँ पे ब्लैक। ये मैंने बॉर्डर भी दे दिया ताकि दोनों डिव्स सेपरेट हो जाएं। ये देखें ब्लॉक लेवल में दोनों डिव्स शो हो रही हैं। तो इनका डिस्प्ले सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्ले इनका क्या कर देंगे, IB इनलाइन ब्लॉक। जैसे इनलाइन ब्लॉक करेंगे तो ये देखें दोनों डिव्स एक लाइन सिमिलर लाइन में आ जाएंगी। इसको हम इनलाइन ब्लॉक कहते हैं। लास्ट वन हमारे पास आता है, हमने टेबल्स कैसे क्रिएट करने हैं, रिस्पॉन्सिव और यूनिक टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। चलते हैं जी, देखते हैं। टेबल क्रिएट कर लेते हैं। एक टेबल के नाम से टैग बनाऊंगा। उसके अंदर हमने देखा था TH और TDs होते हैं और TR होते हैं वो रोज के लिए। सबसे पहले पहली TR में आया, पहली रो में जब आएंगे TH देंगे, नेम, दूसरा TH फादर नेम, फिर तीसरा TH कॉन्टैक्ट नंबर दिया। अब पहली रो हमारी मुकम्मल होगी। दूसरी रो में आए, दूसरी रो में आने के बाद यहाँ पे TD दूंगा। TD देने के बाद अपने डाटा फिल करूँगा। TD मीन्स टेबल डाटा, तो टेबल डाटा अपना फिल करते हुए जाता हूँ और अपनी 2 रोज मुकम्मल करता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर लिखा। अब अपने ब्राउज़र में आता हूँ, जो मेरे पास मेरा टेबल कुछ इस तरह से आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अपने टेबल को कॉल करूँगा और रोज को कॉल करके इनको बॉर्डर्स दूंगा। टेबल को कॉल किया, उसके अंदर TH को कॉल किया और TD को कॉल किया। इनको मैं क्या दूंगा, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। चले ग्रीन दे दिया। ये मेरे पास बॉर्डर मेरे कुछ इस तरह से लग के आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इनको बॉर्डर कोलैप्स करूँगा, जिसकी वजह से ये मेरे पास सिंगल बॉर्डर में आ जाएंगे। कोलैप्स कर दिया बॉर्डर तो मेरे पास ये टेबल मेरा सिंगल बॉर्डर होके आ गया। अब मैं इसकी विड्थ क्या करूँगा, 100%, कंट्रोल S। ये मेरे पास टेबल मेरा इस तरह से बन गया। मैं टेबल की विड्थ 100% करूँगा ताकि पूरे का पूरा टेबल 100% में आए। टेबल की विड्थ 100% की मैंने। यहाँ पे देखिए मेरा टेबल 100% में आ गया और इसका टेक्स्ट लाइन भी
सेंटर कर दूंगा ताकि जो लिखा है वो सारे का सारा सेंटर में आए। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं ये जो पहली मेरी रो है जो जिसको मैं TH कहता हूं मेन, इसको मैं क्या दूंगा, इसका BGC सेट करूंगा। उसके लिए मैं क्या आऊँगा, TR पहली में इसको ID दे लूँगा, ID से कॉल करूँगा, 1 ID दे के इधर जाके CSS में अब 1 को कॉल करूँगा #1 और साथ ही इसका BGC मैं ग्रीन कलर का कर दूँगा। ये मेरे पास मेरी फर्स्ट रो जो है वो मेन रो है, उसका कलर चेंज हो गया। साथ ही इसका टेक्स्ट कलर वाइट कर देते हैं। ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। ये हमारा 100% पे रिस्पॉन्सिव टेबल क्रिएट होगा। हम मोर फर्दर मूव करेंगे नेक्स्ट टेबल की रिस्पॉन्सिवनेस पे। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।